सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। जैसे हम जियोग्राफी के पिछला वीडियो जो हमने किया था उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जियोग्राफी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सो ड्रेनेज सिस्टम इज नथिंग बट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। किसी कंट्री में जो रिवर्स हैं, प्रवाह तंत्र है, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। सो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते समय हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे पहला, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? सो अगर हम कहें कि एक नदी है, ये नदी इस तरफ बह रही है और एक नदी है और ये नदी इस तरफ बह रही है, तो अगर दो नदियां अपोजिट साइड में बहती हैं तो इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि इनके बीच में कोई ऐसी जगह है जो काफी ऊंचाई पर है, जिसके दोनों तरफ से ये नदियां ढलान से होते हुए अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं। तो दो रिवर बेसिन को जो अलग करता है, एक ऐसा जमीन का ऊंचा भाग, उठा हुआ भाग, जिसके दोनों तरफ दो अलग अलग रिवर के बेसिन्स पाए जाते हैं, ऐसे पोर्शन को, ऐसे लैंड पोर्शन को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। सो वाटर डिवाइड इज नथिंग बट एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड दैट डिवाइड्स टू डिफरेंट रिवर बेसिन। सो व्हाट इज रिवर बेसिन? रिवर बेसिन इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ रिवर इन विच देयर इज ए मेन रिवर। एक मुख्य नदी होगी और उसकी सहायक नदियां होती हैं जो किसी क्षेत्र को सींचते हुए जाती हैं। एक मुख्य नदी और सहायक नदियां जिस क्षेत्र से गुजरती हैं उस मुख्य नदी का रिवर बेसिन कहलाती हैं। सो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, ये सब जिस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं वो पूरा क्षेत्र उस मुख्य नदी का रिवर बेसिन कहलाता है। सो जैसे अंबाला इज ए रिवर बेसिन। अंबाला के वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में बहने वाली नदियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। अंबाला के जो वेस्ट साइड में नदी है वो पाकिस्तान में जाती हैं, जितनी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, और अंबाला के राइट साइड, ईस्ट साइड में जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां, गंगा यमुना जो भी हो, वो ईस्ट साइड में बहती हैं। सो अंबाला एक वाटर डिवाइड का काम करता है यहां पर। ठीक, तो हम कुछ रिवर बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले हम रिवर के टाइप्स जान लेंगे, किस किस तरह की रिवर्स इंडिया में पाई जाती हैं। सो बेसिकली इंडिया में दो तरह की रिवर्स पाई जाती हैं। एक है हिमालयन रिवर और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर का दूसरा नाम पेरेनियल रिवर भी है। सो पेरेनियल रिवर्स का क्या मतलब है? पेरेनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स इन विच द वाटर इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी 24/7। आई मीन 12 महीने, साल के 12 महीने इन नदियों में जमकर पानी रहता है। ठीक, जितनी भी पेरेनियल रिवर्स हैं या हिमालयन रिवर्स हैं, ये कभी सूखती नहीं है और साल के सारे महीनों में इनमें पानी पाया जाता है। अपोजिट और कॉन्ट्ररी टू दीज जो पेनिनसुलर रिवर हैं, इनका दूसरा नाम सीजनल रिवर्स है। सो सीजनल रिवर्स क्या है? सीजनल रिवर्स क्यों कहते हैं इनको? इसलिए क्योंकि ये वो नदियां हैं जिनमें साल भर पानी नहीं रहता। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट दीज पेनिनसुलर रिवर और सीजनल रिवर दे गेट वाटर ओनली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन्स। जिस साल मॉनसून बहुत अच्छा होगा उस साल वाह वाह बहुत ज्यादा पानी रहेगा इन नदियों में, और जिस साल मॉनसून में लैप्स आया, इन नदियों में पानी कम रहता है, या फिर साल के कुछ सीजन्स ये नदियां ड्राई रहती हैं। सो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हिमालयन रिवर में हमेशा पानी पाया जाएगा, पेनिनसुलर रिवर में पानी हमेशा नहीं पाया जाता, साल के कुछ महीनों में नदियां ड्राई रहती हैं। तो अब हम हिमालयन रिवर को पढ़ेंगे। और इंडिया में हिमालयन रिवर में 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। पहला द इंडस सिस्टम, सेकंड द गंगा सिस्टम एंड थर्ड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। स्टार्टिंग से हम देखेंगे इंडस सिस्टम को। सो इंडस नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और कैलाश मानसरोवर से होते हुए ये भारत में लद्दाख के रीजन से भारत में प्रवेश करती है। तो जैसा आपको पता है ये पूरा एरिया लद्दाख है और ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर और ये टॉप का एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। सो जो लद्दाख रीजन है, जिसमें अक्साई चीन भी आता है, जिसके ऊपर अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिटवीन बोथ इंडिया एंड चाइना, सो हम उस पर नहीं ज्यादा ध्यान देंगे। अब क्या है, ये लद्दाख जो है, यहां से ये इंडस नदी इंडिया में एंट्री करती है
और यहाँ कई सहायक नदियों से मिलती है। सो इंडस की कुछ सहायक नदियां हैं जिनको आप जान ले, बहुत जरूरी है, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। सो एक जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। सो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा ये 4 मुख्य नदियां हैं। मुख्य नदियां नहीं है, सहायक नदियां हैं जो इंडस नदी से मिलती हैं। और इन 5 नदियों में तब बहुत पानी हो जाता है। और जब ये इंडस नदी आगे निकलती है और जम्मू कश्मीर के यहां से बाहर आती है, भारत के बारामूला से होते हुए जम्मू कश्मीर को छोड़कर जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहां भारत से आने वाली 5 और नदियां इनसे मिलती हैं, जिनमें चंबल, रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम है। ये 5 नदियां भी इंडस नदी से मिलती हैं। अब इन 5 बड़ी नदियों में और इंडस की खुद में इतना पानी रहता है कि अब इंडस नदी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये 5 नदियां जहां इंडस से मिलती है, पाकिस्तान का वो हिस्सा कहलाता है मिठानकोट। सो मिठानकोट पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, वहां पर ये नदियां जाकर इंडस से मिलती है। और इंडस नदी यहां से कराची डेल्टा को सींचते हुए आकर अरब सागर में पहुंच जाती है। सो ये इंडस सिस्टम है हमारा। अब इंडस सिस्टम के बाद हम दूसरा देखेंगे, गंगा रिवर सिस्टम। सो गंगा सबको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इट ऑल्सो हैज ए स्पिरिचुअल एंड माइथोलॉजिकल वैल्यू इन हिंदू कल्चर एज वेल एज रिगार्डेड इट इज ए होली रिवर इन आवर कंट्री। बहुत होली माना जाता है इस नदी को। सो गंगा एक्चुअली डजंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एनी स्पेसिफिक प्लेस। गंगा किसी रीजन से नहीं निकलती है। जो निकलती है उसे कहते हैं भागीरथी। और ये निकलती है गंगोत्री से, जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है इनफैक्ट। यहां गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और उत्तराखंड में ही एक और नदी अलकनंदा से मिलती है, उत्तराखंड के एक जगह देवप्रयाग में। सो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा नदी बनती है। और ये गंगा नदी इन उत्तराखंड के पहाड़ों को छोड़ते हुए भारत के मैदानों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। सो हरिद्वार में ये नदियां नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स पे आती है। अब यहां से यह नदी ईस्ट की तरफ घूमती है और चलना शुरू करती है। अब इंडस नदी की ही तरह इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ दाईं ओर से मिलती हैं और कुछ बाईं ओर से। सो गंगा नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो उसके दाईं तरफ से मिलती है, एक बहुत बड़ी नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दैट्स राइट, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी के राइट साइड से आती है और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, जो गंगा के पैरेलल चलती है और आकर गंगा से मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। और भी कुछ राइट साइड से नदियां हैं जो गंगा से मिलती हैं, जिसमें प्रमुख है चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा, सोन। चंबल घाटी से आने वाली नदी चंबल एक एरिड सेमी एरिड या शुष्क प्रदेशों से आती है। चंबल की घाटी आपको पता है, बैडलैंड्स कहते हैं उन्हें। सो एकदम बीहड़ इलाके हैं जहां से ये नदी आती है, जिसमें ज्यादा पानी नहीं होता। ठीक वैसे ही बेतवा मध्य प्रदेश से आती है, इसमें भी ज्यादा पानी नहीं होता। और सोन अमरकंटक पहाड़ों से आती है, अमरकंटक हिल से आती है। और ये तीनों नदियां गंगा को दाहिने तरफ से मिलती हैं। अब गंगा की बाईं तरफ से जो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से आती हैं और बाईं तरफ से गंगा में मिलती हैं। इन 3 नदियों में बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है क्योंकि ये हिमालयन रीजन से आती हैं। इसीलिए ये नदियां काफी बार कई साल दर साल ये बाढ़ लाती रहती हैं जिन जगहों पर ये नदियां पहुंचती हैं। जैसे कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, ये बिहार में बहुत बाढ़ लाती है। अब गंगा नदी के साथ हम एक तीसरा सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के ही पास से है और ये तिब्बत से होते हुए इंडिया के पैरेलल बहती है और इस तरह बहते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। जब तक ये तिब्बत में बहती है तब तक इसका नाम रहता है सांगपो।
सांगपो नाम से ये नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है नामचा बारवा, वहां से ये नदी एक सिंटैक्शियल यू बेंड लेती है, यू टर्न लेती है इस तरह, और एक बहुत गहरा वहां गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज इज ए लैंड फॉर्म, एक तरीके का होता है जो नदियां पहाड़ों को काटते काटते सीधा गहराइयां कर देती हैं, वर्टिकल इरोजन जिसको कह सकते हो, उस तरह का एक गॉर्ज बना के ये नदी अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद सांगपो से इसका नाम बदलकर हो जाता है दिहांग। दिहांग नाम से ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है और कुछ सहायक नदियां जैसे लोहित, सुबनसिरी, इन सारी नदियों के साथ मिलते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में पहुंचती है। याद रखना, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, सांगपो नदी के नाम से आती है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते ही इसका नाम बदल के दिहांग होता है, और जैसे ही आसाम में पहुंचती है इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के नाम से ये नदी आकर वेस्ट बंगाल में गंगा से मिल जाती है। अब आपको यहाँ 2-3 नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। गंगा नदी वेस्ट बंगाल में जैसे ही पहुंचती है, गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना के साथ कंफ्यूज नहीं करना आपको, यमुना इज ए डिफरेंट रिवर, जमुना इज द रीजनल नेम इन वेस्ट बंगाल ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। सो पद्मा गंगा का जो नाम है और जमुना जो ब्रह्मपुत्र का नाम है, ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं वेस्ट बंगाल में, जहां एक एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं जो एक्सटेंड होते हुए बांग्लादेश तक जाता है, एंड इट इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेल्टा इन द प्रेजेंट यूनिवर्स, सुंदरवन डेल्टा, जिसका नाम वहां के एक पेड़ सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है। तो आज हमने 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियो पे? अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है हम उसे रिजॉल्व करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, एंड जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हम समझेंगे नहीं कि हमें इसमें और कितना सुधार की जरूरत है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।